देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलरेडी वी हैव सीन. नाउ we have to calculate how to complete the table and how to draw the graph. So in this video we are going to see how to do the calculation. So I am going to show you this calculation by log. Okay, so here before completing the table we should know mass of the block and mass of the pan. Mass of the block is already written on the block, so you have to just note down it. It is about 88 gram, which we have already seen in the last lecture, in the last video. Okay, and pan का weight था 15.8. okay, तो वही weight आपको ऐड करना है आगे जाके. तो जब हमने परफॉर्म किया था, ओके, तो परफॉर्म करने के बाद पहले 0 वेट डालना है, फिर 50 ऐड करते जाना है. तो ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 150, ये बन जाएगा 200. ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू ऐड द वेट्स ऑन द ब्लॉक. ओके, देन टोटल लोड कितना हुआ, ये 0 वेट है और हमारा ऑलरेडी ब्लॉक का वेट कितना होता 88. सो 0 + 88, देन 50 + 88. सो वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस मैनर. ये कॉलम कंप्लीट होने के बाद आगे का कॉलम मास इन द पैन. अभी पैन के अंदर जितना मास डाला था हमने, जिसके वजह से ब्लॉक मूव हुआ, उतना वेट हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया पैन में जितने मास हमने डाले थे. ठीक है, यही मास को हमको ऐड करना है हमारे पैन के वेट को. पैन का मास कितना है 15.8 ग्राम था, वो मुझे इसमें ऐड करना है और यहाँ पे लिखना है 50.8. देन 55 + 15.8 यू गट 70.80 एंड सो ऑन. ओके, अब बारी आती है यहाँ पे कैलकुलेशन की. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है. ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है यस P/W. तो लॉग में हम लोग कैसे करते हैं, लॉग में यस log of P minus log of W. Okay, now why minus? Because A/B, log of A/B is what? Yes, log of A/B is equal to log of A minus log of B. डिवाइड log में बन जाता है माइनस. तो अभी माइनस करना है आपको दो नंबर्स. कौन से, एक P का और एक W का. तो P यहाँ है और W यहाँ पे है. तो एक कैलकुलेशन मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है, बाकी के आप लोग करोगे. तो यहाँ पे कितना है, यस इट इज़ अबाउट P का 50.8, ये है log ऑफ 50.8 माइनस log ऑफ W कितना है हमारा 88. ओके, अभी इसका हमको log देखना है. लॉग देखने से पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ता है. कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर्स है, उसमें से 1 माइनस करो. तो कितने नंबर्स है, 2 है, ये 2 है. तो 2 में से 1 माइनस करने के बाद कितना होता है 1. सो कैरेक्टरिस्टिक इज़ 1. फिर डेसिमल पॉइंट डालना है और आगे आपको इसका लॉग लिखना है. माइनस सेम मेथड. अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब होता है पॉइंट लास्ट में है. तो हमको पॉइंट भी देखना है कितना है. सो इट बिकम्स 1 बार पॉइंट आपको लॉग देखना है. 50 का लॉग 8 में देखो, 88 का लॉग 0 में देखो. ओके, अब देखो यहाँ पे 50 का 8 में देखना है. तो यहाँ पे 50 है और 8 कहाँ पे है, यहाँ पे 8 है. तो कितना बन गया 75.9. ओके, तो 75.9 हो गया हमारा मेंटिसा. तो यहाँ पे लिख दो 75.9. सो लॉग ऑफ 88 हमने देखा, इसका कैरेक्टरिस्टिक है 1.9445. ओके, तो ये कैसे देखा मैंने, यहाँ से ये लॉगरिथम का टेबल चार्ट है. लॉग टेबल में यस पहले हमने 50 का हमने 8 में देखा, 7059 था, 7059. और 88 का आगे कुछ नहीं है, मतलब 0 में देखना है. तो 88 का 0 में 9445. ओके, 9445. अब इसको माइनस करना है. तो अब ये माइनस कैसे करें, आई एम गोइंग टू शो ओनली वन सा, अदर थिंग्स यू हैव टू डू. 1.7059, 1.9445 माइनस करके अगर आपने देखा तो यहाँ पे माइनस करके कितना आएगा, 9 में से 5 गया, कितना बचता है 4.
5 में से 4 1। अब यहाँ से 6, 10 में से 4 गया, कितना बचता है? यस 6। 6 में तो 9 जाएगा नहीं अभी ये 0 बन गया, ये बन गया 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचता है? 7 पॉइंट। अभी 0 में से 1, ठीक है, अभी 0 में से 1 नहीं जाता है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है, ये लॉग का पार्ट है। अभी कैरेक्टरिस्टिक में से कैसे माइनस करें? देखो 0 - 1 इज इक्वल टू -1। ओके, सो यहाँ पे आएगा -1, और -1 हम लोग कैसे लिखते हैं? बार 1 के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो अभी इसका एंटी लॉग देखने का, ओके, एंटी लॉग। अभी एंटी लॉग भी आप एंटी लॉग के कॉलम में से फाइंड आउट कर सकते हैं। 7 6 का 1 में और यहाँ पे 4 में 5 है, तो यहाँ पे ऐड करके आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, हमको मिला 5773, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे मेंडिसा का एंटी लॉग देखना है। ये जो आपने सर्कल करके रखा है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक को वापस हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट में। तो अभी ये कितना है? बार 1 है। तो जब बार 1 आता है इसका मतलब ये 0 काउंट होता है। ओके, तो जितने नंबर्स आपको यहाँ पे बार 1 नेगेटिव नंबर जितने भी दिख रहे हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में उतने नंबर्स के 0 डालते जाना है। अभी यहाँ पे 1 है मतलब एक ही 0 आएगा। ओके, अगर यहाँ पे 2 बार होता तो 2 0 बनाते और एक 0 के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। तो हमारा आंसर है 0.5773। ओके, सो इन दिस मैनर आपको यहाँ पे लिखना है 0.5773। ओके, वैसे ही आपको ये सारे काउंट करने हैं। काउंट करने के बाद आपको इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालोगे? सबका ऐड करके यहाँ पे आपको डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ रीडिंग लिए उतने नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड करना है। तो ये 5 रीडिंग लिए तो सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो, एक आंसर आएगा। दैट इज द आंसर वी हैव फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बाय कैलकुलेशन। ये जो आंसर आएगा मीन वाला, ये आपको यहाँ पे रिजल्ट में लिखना है। तो रिजल्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस बाय कैलकुलेशन इज μs। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? μs का आपका यस दो मीन आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी मीन आएगा यहाँ पे लिखो। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट्स बाय ग्राफ। अभी ग्राफ निकालना है। अभी ग्राफ कैसे निकाले हम लोग यहाँ पे, वो हम लोग देखेंगे। सो दिस इज आवर स्टॅटिक फ्रिक्शन वाला ग्राफ, ठीक आहे। हा स्टॅटिक फ्रिक्शन वाला ग्राफ आहे। परत याच्यात आपण काय करणार? हा स्लोप काढला, या साईडला आपण काय लिहिलंय, इकडे काय घेतलं आपण? लोड। ओके, आणि या साईडला आपण घेतलंय एफर्ट। एफर्ट म्हणजेच काय? पी मधला जो पी आहे, पॅन मधला टोटल वेट, आणि आपण टोटल लोड किती टाकलाय तो आहे इथे डब्ल्यू, कॅपिटल डब्ल्यू। प्लॉटिंग केलं, प्लॉटिंग केल्यानंतर तुम्ही हे पॉईंट्स प्लॉट केले, पॉईंट्स प्लॉट केल्यानंतर आपण ग्राफ काढला। आता हा ग्राफ 0 म्हणजे ओरिजिनमधून गेला पाहिजे। ओरिजिनमधून गेल्यानंतर हा किती पॉईंट्समधून, मॅक्झिमम पॉईंट्समधून गेला पाहिजे। जर नाही गेला बाकीच्या पॉईंट्समधून तर सोडून द्यायचा। जो पॉईंट येतोय त्या पॉईंटमधून तो पास करायचा। पास केल्यानंतर तुम्ही हा जो आहे हा एक्सटेंड करून तुम्ही या लाईनवरती कुठलेही 2 पॉईंट्स तुम्ही पकडायचे। क्लिअर आहे? आता हे झाल्यानंतर आपल्याला इथे 2 पॉईंट्स कन्सिडर करायचे। आता 2 पॉईंट्स कन्सिडर केल्यानंतर मी समजा हे 2 पॉईंट्स कन्सिडर केले। आता स्लोप फाइंड आउट करायचा। स्लोप कसा फाइंड आउट करणार? स्लोप इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय? y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 विच इज इक्वल टू y2 म्हणजेच काय? एक्स वाय ॲक्सिसवरती या 2 पॉईंट्स आपल्याला पॉईंट्स काढून घ्यायचे। आता किती आहे हे पॉईंट्स बघायचे। आता हा 120 आणि 140च्या मध्ये आहे म्हणल्यावर 130 झाला। हा झाला तुमचा y2 आणि हा झाला तुमचा y1। सो y2 इज इक्वल टू हाऊ मच? 130 अँड y1 इज इक्वल टू हाऊ मच? 90 डिवाइडेड बाय, आता x2 करायचा। x2 कसा फाइंड आउट करणार? इथून इथे। आता हा
200 आहे आणि हे 220 आहे म्हणल्यावर मधला पॉईंट किती झाला 210 राईट. सो 210 आता एक लाईन म्हणजे आपली 2 आहे. तर एक लाईन मधला 2 आहे. हा कितव्या लाईनवर आहे सेकंड लाईनवर आहे म्हणजे हा किती झाला 2 येस 202 ओके. हा झाला तुमचा x1 हा x2. आता x2 किती आला 300. सो 300 इथे करा. आता मायनस करायचं. मायनस केल्यानंतर किती येतं सो मायनस करा यहाँ पे 40 आणि खाली किती येणार 96. तर आता हे डिवाइड करून आपल्याला हे हा जो आन्सर मिळेल दिस इज युअर स्लोप. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू रिमूव्ह द स्लोप फॉर स्टॅटिक फ्रिक्शन.